Most welcome in this session. Today we shall discuss the communicative approach of English teaching. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच की, जो कि आपका इंग्लिश टीचिंग का मेन टॉपिक है। मेथड एंड अप्रोचेस में बीएड, बीएलएड, डीएलएड, इसके साथ साथ में टेट के एग्ज़ाम में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच के एडवांटेज की, उनके प्रिंसिपल्स की, और एक कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच की, तो इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है डेल हाइम्स के द्वारा 1966 में। इस अप्रोच को हम कम्युनिकेटिव अप्रोच के साथ साथ फंक्शनल नोशनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, या इट्स नोन एज फंक्शनल नोशनल अप्रोच, जो कि इंग्लिश टीचिंग का आपका रिसेंट एंड लेटेस्ट अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग, जो कि आपका अंग्रेजी शिक्षण में रिसेंट नया और बिल्कुल आपका अभी लेटेस्ट अप्रोच है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर फोकस किया जाता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, चारों एस्पेक्ट की यहाँ पर बात की जाती है। फोकस ऑन राइटिंग एंड स्पीकिंग एस्पेक्ट मोर, और यहाँ पर जो हमारे स्पीकिंग और जो हमारे राइटिंग हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं लैंग्वेज की, इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। बाकी बात की जाती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों की। लेकिन जब हम बात करेंगे स्पेशली किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, तो करती है राइटिंग और स्पीकिंग के ऊपर। इन दोनों में भी अगर हम बात करें तो मेन टारगेट इसका रहता है स्पीकिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन की एबिलिटी। अगला हमारा है इसका फोकस ऑन लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसका एक उद्देश्य ये भी है, ये भाषा को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू मानते हैं, या ठीक है, लैंग्वेज को मानते हैं कि वो हमारा एक मोड है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू हम अपने थॉट, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस को ट्रांसफ़र करते हैं या शेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एरर आर कंसिडर्ड एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। यहाँ पर जब हम बात करते हैं गलतियों की, जब हम टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं, टारगेट लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज की बात हो रही है। जब हम किसी नई भाषा को सीखते हैं, नई लैंग्वेज को सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में हमसे गलतियाँ होती हैं। उन गलतियों को यहाँ पर क्या माना जाता है, नेचुरल पार्ट। क्यों? क्योंकि हमारे मोड का वो हिस्सा नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है, और हमको उसको सीखना है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में एरर होंगी, उन एरर पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि हम बात करते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच की, या कम्युनिकेशन स्किल की, या स्पीकिंग स्किल्स की। धीरे धीरे स्टार्टिंग में जब आप कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू स्पीकिंग एबिलिटी को इन्हेंस करेंगे, तो स्टार्टिंग में गलतियां होने के चांस रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी ड्रिल होगी, तो वो इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। अगला हमारा है यहाँ पर क्लासरूम शुड प्रोवाइड चांस फॉर रिहर्सल। यहाँ पर जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है, उसके थ्रू हम लर्नर को, स्टूडेंट्स को रिहर्सल कराएंगे, उनको रियल लाइफ सिचुएशन प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें वो कम्युनिकेटिव अप्रोच या कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके थ्रू लैंग्वेज के ऊपर कमांड करें। कौन से एस्पेक्ट के ऊपर? स्पीकिंग के ऊपर। ठीक है। प्रोवाइड चांस फॉर रियल कम्युनिकेशन, और उनको रियल कम्युनिकेशन के इन्वायरमेंट प्रोवाइड किए जाएं, उनको चांस दिए जाएं। प्राइमेसी क्या है यहाँ पर? जो प्राइमेसी की जब हम बात करते हो, तो ओरल वर्क के ऊपर ज़्यादा प्राइमेसी दी गई है। और इस मेथड के थ्रू क्या है, इस मेथड के थ्रू ग्रामर को भी पढ़ाया जा सकता है, बट थोड़ा सिस्टमेटिकली नहीं होता है। यहाँ पर ग्रामर कैन स्टिल बी टॉट, बट लेस सिस्टमेटिकली। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच की। इन कम्युनिकेटिव टीचिंग और अप्रोच, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच की, लर्नर इज प्रोवाइडेड सिमुलेटेड लर्निंग सिचुएशन इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ पर लर्नर, स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंट, जहाँ पर वो लर्निंग एबिलिटी, जो उसकी एबिलिटी है, कौन सी? स्पीकिंग एबिलिटी, या लैंग्वेज की कौन सी एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सभी के लिए यहाँ पर हम उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्लास में और क्लास के बाहर भी। क्लास के बाहर कैसे? क्लास में तो आप सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपको टारगेट लैंग्वेज में ही स्पीक करना है, बातचीत करनी है, कन्वर्जेशन करना है, तो वो आपके सामने की बात हो गई। इसके बाद आउटसाइड क्लासरूम की हम बात करते हैं, तो हम उनको टास्क देंगे,
हम 5 बच्चों का ग्रुप बना देंगे कि आपको ये टॉपिक दिया जा रहा है, इस पर आपको डिस्कस करना है, तो वहाँ पर वो डिस्कस करेंगे और अपनी स्पीकिंग एबिलिटी या कम्युनिकेटिव एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है कम्युनिकेट आवर थॉट एंड टू अदर, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को कम्युनिकेट करना या लोगों को ट्रांसफ़र करना या संप्रेषित करना। वट एवर द लैंग्वेज वी लर्न, हम चाहे किसी भी भाषा को सीखते हो वहाँ पर, वट एवर द लैंग्वेज वी लर्न, हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो। टारगेट लैंग्वेज का मतलब होता है यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, कोई भी भाषा हमको जब सीखना होता है, इट शुड फोकस द वे एंड मीन्स टू यूज इट फॉर आवर कम्युनिकेशन पर्पज। तो किसी भी भाषा को हम सीखते हैं, उसका ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपनी बातों को, अपने शब्दों को, अपनी विचारधारा को, अपने थॉट को कम्युनिकेट कर पाएँ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छे प्रभावी संप्रेषण के लिए वन मस्ट मास्टर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, तो वो जो वहाँ पर लर्नर होता है उसको लैंग्वेज के जितने भी एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर मास्टरी हो, मतलब स्वामित्व हो या उसका कमांड हो। फॉर एग्जांपल जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग, लिसनिंग, सब के ऊपर कमांड रखना होगा। लिंग्विस्टिक्स बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। तो जो भाषाई सिद्धांत होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द स्पीकर एंड लिसनर फिजिकली प्रेजेंट एंड नो द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर बात हो रही शाब्दिक जो हमारा संप्रेषण है, वर्बल कम्युनिकेशन है, तभी संभव है जब हमारे स्पीकर, बोलने वाला वक्ता, और यहाँ पर जो हमारा लिसनर है, श्रोता, दोनों सुनने वाले आमने सामने डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे उस सिचुएशन में और उस कंडीशन को जानेंगे कौन सी बात हो रही है। कहने का मतलब जब हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होगा तो दोनों पार्टी, एक पार्टी बोलने वाली, दूसरी पार्टी सुनने वाली, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, आप अपने थॉट को शेयर करेंगे, वो वहाँ पर क्या करेंगे, रिसीव करने के बाद में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और कम्युनिकेटिव प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोथ वर्ड एंड स्ट्रक्चर आर नीडेड। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमको वर्ड, शब्दों की जानकारी हो, स्ट्रक्चर की जानकारी हो। कहने का मतलब हम किसी से कोई बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से हम अपनी बात को कन्वे करेंगे और सामने वाला किस तरह से हमारे मीनिंग को समझ पाएगा। फॉर इफ, ठीक है, it can be concluded that communicative approach is one of the most important approach to help learner to be able to contact with others in order to talk fluency and to express about themselves confidently and to present many social issue in their environment as quick as possible। देखो जब हम बात करते हैं, कंक्लूड करते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच है जो लर्नर को हेल्प करती है, लर्नर को, स्टूडेंट्स को, अधिगमकर्ताओं को सहायता करती है, एबल टू कांटेक्ट, वो और लोगों के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत करते हैं, कर सकते हैं फ्लुएंसी में, धारा प्रवाह के साथ में। कहने का मतलब शब्दों में रुकावट नहीं आएगी और एक टोन, एक रिदम में वो बात करते रहेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, डिसबैलेंस नहीं होंगे और अपने थॉट को, अपने विचारों को ईजिली एक्सप्रेस कर पाएंगे इन ए कॉन्फिडेंट वे। ठीक है, चाहे उनके सामने किसी भी टाइप की हम उनको सिचुएशन दे दें तो बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको कम्युनिकेटिव अप्रोच में रियल लर्निंग या रियल सिचुएशन प्रोवाइड की थी जहां पर वो स्पीकिंग एबिलिटी की थ्रू इनकाउंटर कर पाए। Communicative approach is the language learning. Pay attention to the language structural aspect and its functional aspect. जब कम्युनिकेटिव अप्रोच की हम बात करते हैं तो वो भाषा के जो हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, जो भाषा का जो हमारे वर्ड फॉर्मेशन होते हैं, फ्रेज होते हैं, सेंटेंस पैटर्न होते हैं, उनको भी जानते हैं, इसके साथ साथ में उनके क्या फंक्शन होते हैं। अगला है हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच इज लैंग्वेज लर्निंग इज एन अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच भाषा सीखने की एक उपागम है डेट इज यूज्ड इन लर्निंग द सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ पर जो हमारी कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो किसी भी भाषा को सीखने के लिए, चाहे वो सेकेंड लैंग्वेज या टारगेट या फॉरेन हो,
एम्फेसाइज ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एबिलिटी। तो किसके ऊपर एम्फेसिस करता है? एक करता है कम्युनिकेटिव एबिलिटी के ऊपर, स्पीकिंग एबिलिटी के ऊपर, या ओरल जो हमारा वर्क है उसके ऊपर। ठीक है, द एबिलिटी टू अप्लाइंग लैंग्वेज प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रामेटिकल सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड। और उन बच्चों को एबिलिटी प्रोवाइड करना कि वो लैंग्वेज के आस्पेक्ट को समझ पाएँ, ग्रामर के जो स्ट्रक्चर हैं, जो सेंटेंस हैं, उनको प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ, उनको प्रोड्यूस कर पाएँ, कहाँ पर, ठीक, कब, कहाँ और किसे, ठीक है, किसके साथ में कौन से सेंटेंस को यूज़ करना है। कहने का मतलब यहाँ पर जब हम लैंग्वेज कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं, स्पीकिंग की बात करते हैं या कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जब हम सेंटेंस के थ्रू अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, अपने थॉट को एक्सप्रेस करेंगे, तो वहाँ पर हमको ग्रामर की नॉलेज होगी, कहाँ पर हमको कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है, किसके साथ में करना है, कौन से प्लेस पे करना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको नॉलेज होगी। कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकस ऑन लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा लैंग्वेज है वो क्या है? एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का एक माध्यम है। जब संप्रेषण का माध्यम है तो हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है यहाँ पर कि बच्चा किसी भी टाइप की कंडीशंस में एनकाउंटर कर पाए, उसको किसी टाइप की हेजिटेशन ना हो, किसी टाइप के ऑब्स्टिकल्स ना आए, कोई बैरियर्स ना आए और बच्चा ईजली उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। इट रिकग्नाइज दैट कम्युनिकेशन हैज ए सोशल पर्पज। ये पहचानता है कि कम्युनिकेशन एक सोशल इश्यू है, उसका सामाजिक उद्देश्य क्या कि लर्नर विच हैज समथिंग टू से एंड फाइंड आउट। लर्नर के पास कोई अपनी बात है तो वो उसको कह पाए और किसी नई चीज़ को वो वहाँ पर जान भी पाए। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं कम्युनिकेटिव एबिलिटी इज फॉर्म्ड बाय 4 कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी है वो 4 टाइप की हमारी जो कॉम्पिटेंस होते हैं उनके थ्रू और स्ट्रांग होती है। पहला कि ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल में यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमको लैंग्वेज सिस्टम में उसको मास्टरी गेन करानी है, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कहाँ पे कौन से वर्ड को यूज़ करना है, कहाँ पे वर्ब, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, कहाँ पे ऑब्जेक्ट, कहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, उसकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना और सेंटेंस का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है हमारा सोशियो लिंग्विस्टिक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी क्या होती है, कॉम्पिटेंस इज ए कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट utterance in accordance with context in which utterance happen। यहाँ पर जो हमारा उच्चारण है उन उच्चारण के ऊपर हमको ध्यान देना है, एक्यूरेट प्रोड्यूस जो हमारे प्रोनाउंसिएशन है उनको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अगला हमारा डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स का यहाँ पर क्या मतलब है, एबिलिटी इन कंबाइनिंग द ऑल फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। डिस्कोर्स के थ्रू हम जो किसी से अपने थॉट को कन्वे करेंगे तो उनको एक सिस्टमेटिक वे में इस तरह से कंबाइन हमको करना है कि वो हमारे लैंग्वेज, हमारे मीनिंग को क्लियर करे। स्ट्रेटजी हमारा आ जाता है, यहाँ पर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं अगर हमारे सामने कोई ओवरकमिंग वेरिएबल्स या बैरियर्स या ऑब्स्टिकल्स आएँ तो उनको हम कैसे फेस करेंगे और इसके साथ साथ में कैसे हम इम्प्रूव करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद में हमारा आगे आ जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच में ही क्या, कम्युनिकेटिव अप्रोच इज मस्ट मच मोर लर्नर ओरिएंटेड। जो हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो लर्नर ओरिएंटेड है या स्टूडेंट्स ओरिएंटेड है, बिकॉज डिक्टेटेड बाय लर्नर्स नीड एंड इंटरेस्ट। ये लर्नर की नीड और इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। Communicative approach seeks to personalize and localize language and adapt it to interest of learner। कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है, ठीक है, वो उनके जो लोकल लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू टारगेट लैंग्वेज को उनको सेट करना होता है। तो यहाँ पर वो अपने इन्वायरमेंट में उसको हम एक आर्टिफिशियल या सिमुलेटेड इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच सीक्स टू यूज़ ऑथेंटिक रिसोर्स। कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है, हम ऑथेंटिक रिसोर्स को यूज़ करते हैं जिससे कि उनका लैंग्वेज स्ट्रक्चर, उनका लैंग्वेज नॉलेज बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में इन्हेंस हो, इंक्रीज हो। यहाँ पर हम उनकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। इन टारगेट लैंग्वेज क्लासरूम ऑथेंटिक टेक्स्ट। यहाँ पर क्लासरूम कंडीशंस में, इन्वायरमेंट में कौन कौन से
सब्स्टिट्यूट होते हैं जो उसकी लैंग्वेज स्किल को डेवलप करते हैं। तो वो न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, पोएम्स होते हैं, एनुअल वार्षिकी होते हैं, वीडियोस के साथ साथ में न्यूज़ बुलेटिन, डिस्कशन प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच इंक्लूड टास्क। यहाँ पर जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है इसके अंदर टास्क को भी डिसाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या कंसंट्रेशन इज ऑन द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की नीड का ध्यान रखते हैं और उनको हम टास्क देते हैं जिससे कि वो वेल प्रिपेयर हो पाए कम्युनिकेटिव स्किल में। द टास्क विच इज़ गिवन टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चों को टास्क दिए जाते हैं। क्यों कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक रीडिंग, उनके जितने भी एकेडमिक पक्ष हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। दे आर डन, उनको क्लासरूम इन्वायरमेंट में किया जाता है ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। यहाँ पर हम 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन स्पीकिंग इंग्लिश, उन स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है। वो अपने गिविंग ओपिनियन, अपने विचारों को देते हैं, शेयरिंग आइडिया, अपने विचारों को शेयर करते हैं, डिस्कसिंग सम आस्पेक्ट ऑफ रीडिंग, और जो हम उनको रीडिंग मटेरियल देते हैं, कंटेंट देते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं टारगेट लैंग्वेज में। ठीक है, स्टार्टिंग में एरर करेंगे लेकिन बाद में ठीक हो जाएंगे। टास्क इज गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय मींस ऑफ ट्रीटमेंट इनटू 3 साइकिल। यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो टास्क दिया जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो 3 साइकिल होते हैं। पहला क्या, फ्लुएंसी। यहाँ पर बात की जाती है फ्लुएंसी की, बच्चा बोलने में फ्लुएंट हो। वहाँ पर स्टार्टिंग में अगर वो एक्यूरेसी नहीं है, एरर करता है, तो एरर को हम नेग्लेक्ट करते हैं और उसको आगे मोटिवेट करते हैं। जब वो फ्लुएंसी में एक्सपर्ट हो जाएगा फिर हम बात करेंगे एक्यूरेसी की, कि जो वर्ड हमको बोलना वो वर्ड ही बोला जाए और एक्यूरेसी का भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाती है, जहाँ जहाँ पर बच्चे को कॉम्प्लेक्सिटी आती हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एज ए लर्नर वहाँ पर लर्नर को हम एज ए मोटिवेटर उनको ट्रीट करते हैं, उनको आगे हम प्लेस करते हैं। स्टूडेंट्स इन डूइंग द टास्क आर क्लेम्ड बाय एक्टिवली पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स को जब हम लर्निंग सिखाते हैं तो उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया जाता है, हार्ड वर्किंग करते हैं वहाँ पर, एबल टू कम्युनिकेट, जिसके माध्यम से वो संप्रेषण करने योग्य होते हैं। ब्रेव टू प्रपोज ओपिनियन, बहादुरी के साथ में, बिना किसी झिझक के साथ में, बिना हेजिटेशन के साथ में वो अपने ओपिनियन, अपने विचारों का प्रस्ताव रख पाते हैं सोसाइटी में। एंड ब्रेव टू स्पीक इंग्लिश, और इंग्लिश स्पीक भी कर पाते हैं। द मोर सीरियस स्टूडेंट्स इन डूइंग द टास्क, द मोर सीरियस ऑफ द स्टूडेंट्स इन डूइंग द टास्क। यहाँ पर जो मोर बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो टास्क को भी कंप्लीट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लैंग्वेज एक्टिविटीज़ में। All activities give influences to students in improving the ability of reading for academic purpose in cognitive, affective and psychomotor aspect। यहाँ पर जब हम बच्चे जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं टास्क में तो उनका प्रभाव उनके इम्प्रूवमेंट पर इम्प्रूव होता है। किसके ऊपर, उनकी एबिलिटी, रीडिंग की एबिलिटी डेवलप होती है, स्पीकिंग की एबिलिटी डेवलप होती है, राइटिंग की भी एबिलिटी डेवलप होती है और लिसनिंग की भी एबिलिटी डेवलप होती है, जिसके साथ साथ में कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, अफेक्टिव, भावात्मक और मनोगतात्मक जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो भी फुलफिल होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में हमारा यहाँ पर क्या होता है, देखो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्निक्स की, कि कौन कौन सी टेक्निक्स के थ्रू हम बच्चे को, लर्नर को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं लैंग्वेज सीखने में, या कम्युनिकेटिव अप्रोच में, या कम्युनिकेशन स्किल में, या स्पीकिंग स्किल में, कैसे हम उनको पारंगत या परफेक्शन गेन कराते हैं। ग्रुप वर्क, उनको हम ग्रुप वर्क देते हैं। ग्रुप वर्क में क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है, हम डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप को क्रिएट करते हैं क्लास में, और हर ग्रुप को एक टास्क दिया जाता है और उनको एक टाइम दिया जाता है कि हमको ये टास्क कंप्लीट करना है। अगला हमारा पेयर वर्क, हम पेयर को बना सकते हैं वहाँ पर, और बोल दिया जाएगा कि आपको इस टॉपिक पर डिबेट करना है, डिस्कस करना है। रोल प्ले की बात हो जाती है यहाँ पर। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग नेचुरल रोल्स इन सोसाइटी आर सिमुलेटेड इन द क्लासरूम। हम बच्चे को रोल प्ले करने को कहते हैं। ठीक है, कोई ड्रामा करा सकते हैं हम वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चनिंग के थ्रू हो सकता है, नरेशन के थ्रू हो सकता है।
कि हम उनको डेवलप कर पाएँ। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव मेथड, कौन-कौन से सिद्धांत हैं जो कम्युनिकेटिव अप्रोच के हैं। गोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पहला है हमारा यहाँ पर बच्चे के संप्रेषण को प्रभावी बनाना, मतलब स्पीकिंग एबिलिटी या ओरल वर्क के ऊपर मास्टरी गेन कराना। लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज बाय यूजिंग इट टू बी कम्युनिकेट, और उनको इसके लिए रियल टाइम एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। अगला आपका हो जाएगा फोकस ऑन मीनिंग एंड अप्रोप्रिएट यूजेस, फोकस बोथ ऑन फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। इसके ऊपर क्या है, हम बच्चे जब स्पीक करेंगे, बच्चे जब बोलेंगे तो उसके मीनिंग और उसके एप्रोप्रिएट यूजेस की बात करते हैं, कौन से वर्ड को कहाँ पर यूज़ करना है। इसके साथ साथ फ्लुएंसी और एक्यूरेसी की भी बात की जाती है। यूज़ ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल टू रिफ्लेक्ट रियल लाइफ सिचुएशन, उनको हम ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो ऑथेंटिक होता है, जिसके थ्रू उनकी स्पीकिंग एबिलिटी या उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की में कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स ना आए और उनकी वोकाबुलरी में भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर हम ऑथेंटिक रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, जो कि आपकी उनमें कोई ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस एरर, फ्रेज एरर कुछ भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उनको हम रियल लाइफ सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4 स्किल, और उनकी स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग सभी की बात कर ली जाती है। द टीचिंग सिचुएशन शुड इन्वॉल्व एक्सपोजिशन इन ए लिंग्विस्टिक वे, इंटरगेटिव वे एंड इंटरपर्सनल एंड इफेक्टिव वे। यहाँ पर जब हम उनको सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो उनको जब हम इन्वॉल्व करते हैं सिचुएशन में, तो वो एक्सपोजिशन अपने आप को ओपन करते हैं, वहाँ पर अपने थॉट को ट्रांसफ़र करते हैं, अपने थॉट को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनको पूरा चांस देते हैं, ठीक है, वो अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को यूज़ कर पाएँ। देयर शुड बी स्कोप फॉर एजुकेशन इन जनरल वे विच इनिशियल, रेमेडियल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर जब हम बच्चों को एजुकेशन के फील्ड में लैंग्वेज को हम जब हम उनको लर्न कराते हैं या कोई नई भाषा सिखाते हैं, तो उनको स्टार्टिंग में जहाँ पे प्रॉब्लम आती है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और रेमेडियल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, जिससे उसको लैंग्वेज लर्निंग को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाया जा सके। The teaching learning activity should have ample range of exercise। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में हम उनको एक्सरसाइज की उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, टास्क देते हैं, ठीक है, और जिसके थ्रू वो कम्युनिकेटिव अप्रोच में स्ट्रांग होते हैं। अगला है हमारा सोशल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को वहाँ पर हम सोशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपने जो स्किल को डेवलप करते हैं उनको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन एक्टिविटी शुड इंक्लूड डिस्कशन, वहाँ पर हम डिस्कशन को इंक्लूड करते हैं, वार्तालाप कन्वर्जेशन को इंक्लूड करते हैं, एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स एंड प्लीजेंट्रीज, जो ग्रीटिंग्स हमारे होते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या किसी को विश करना, ठीक है, यूजिंग कमांड्स, रिक्वेस्ट, तो हम हर टाइप के फ्रेजेस, स्ट्रक्चर, सेंटेंस पैटर्न की बात यहाँ पर कर लेते हैं। द रोल ऑफ लर्नर इन दिस मेथड ए नेगोटिएटर बिटवीन द सेल्फ एंड लर्निंग प्रोसेस, ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर लेक्चरर होते हैं, जो हमारे ट्रेनर होते हैं, ठीक है, उनका क्या काम होता है, उनका काम यहाँ पर होता है, देखो, द टीचर हैज़ टू मेन रोल। पहला, टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द क्लासरूम, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनको आगे बढ़ाना कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए इन क्लासरूम। टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट विद इन द लर्निंग टीचिंग ग्रुप, और वहाँ पर स्वतंत्र सहभागिता के साथ में उनकी टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एज ए इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट। द टीचर इज आल्सो एक्सपेक्ट टू एक्ट एज रिसोर्स, वहाँ पर टीचर एक रिसोर्स की तरह होता है, एन ऑर्गेनाइजर ऑफ रिसोर्स, उन रिसोर्स का ऑर्गेनाइजर होता है, कैसे यूज़ कराना है बच्चों से हमको, ये मोटिवेटर उनको मोटिवेट करता है, एक काउंसलर की तरह, एक गाइड, एक पथ प्रदर्शक की तरह, एन एनालिस्ट, और उनकी गलतियों को एनालाइज करना, उनको बाद में बताना, एंड रिसर्चर, और एक शोधकर्ता के रूप में। देयर आर मैनी अदर माइनर रोल्स ऑफ टीचिंग, सम ऑफ दीज वुड इंक्लूड
बीइंग एन एक्टर, वो वहाँ पर एज ए एक्टिंग के थ्रू उनकी स्किल को डेवलप करेगा, एनहेंस करेगा। इंटरटेनर, उनको एंटरटेन करेगा। आफ्टर ऑल ए गुड लेसन मस्ट बी इंटरेस्टिंग और स्टूडेंट विल स्विच ऑफ एंड लर्न नथिंग। हम इस तरह के कंडीशन को क्रिएट करेंगे, वहाँ बच्चे और जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको स्विच ऑफ कर दें और जो हम सिखाना चाहते हैं उसके ऊपर एम्फेसिस करें या उसके ऊपर जोर दे वहाँ पर। और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा लर्नर लर्न थ्रू यूजिंग इट टू कम्युनिकेट। यहाँ पर जो हमारे अधिगमकर्ता होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लर्निंग को कम्युनिकेटिव वे में सीखते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर फ्लुएंसी की बात की जाती है, एक्यूरेसी की बात कम की जाती है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज क्या है हमारे यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच की। देखो एडवांटेज की हम जब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो जो एडवांटेज हैं आपके कम्युनिकेटिव अप्रोच की, तो यहाँ पर क्या है, ए प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज स्ट्रेस ऑन टास्क ओरिएंटेड। यह टास्क ओरिएंटेड है। यहाँ पर हम बच्चों को टास्क देते हैं जिसके थ्रू वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और हमको इफेक्टिव लर्निंग आउटकम प्रोवाइड होते हैं। इट प्रोवाइड फॉर द टीचिंग ऑफ एवरी डे। ठीक है। रियल वर्ल्ड लैंग्वेज, यहाँ पर हम इनको रियल इन्वायरमेंट देते हैं। यूज इन वेरियस ए वेराइटी ऑफ सोशियो कल्चर सिचुएशन, उनको कई टाइप की सिचुएशन प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ पर वो प्रोनाउंसिएशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कल्चर आर सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी इन एक्चुअल कम्युनिकेशन। उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उनको एक्चुअल क्या देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पर वो वास्तविक कम्युनिकेशन को कर पाएँ। ठीक है। अगला क्या है, इट रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट्स मस्ट हैव ए रियल पर्पस ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे को अपना रियल पर्पस पता होता है, उसको क्यों लैंग्वेज सीखना है। रियल पर्पस क्या है, किसी भी सोसाइटी में जाकर, किसी भी इन्वायरमेंट में जाकर अपने आप को स्टैंड करना, एनकाउंटर करना, सरवाइव करना, अपने ओपिनियन, अपने थॉट को शेयर करना, दूसरे के थॉट को अंडरस्टैंड करना, चाहे वहाँ पे रीड करना हो या हमारा वहाँ पे राइट करना हो। द लैंग्वेज यूजर फील सेटिस्फाई, यहाँ पर उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। हिज ओन परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू एक्ट एज ए मोटिवेटिंग फैक्टर, जो उनको मोटिवेट करता है लैंग्वेज को सीखने में। ही इज रिकॉग्नाइज द सोसाइटी वेयर ही यूजेस लैंग्वेज सक्सेसफुली, वो अपने आप को जानता है कि सोसाइटी में किस तरह से वो लैंग्वेज को सीखने के बाद में यूज़ कर पाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ यूज, यहाँ पर हम बच्चे को प्रैक्टिकल आस्पेक्ट की बात किया क्योंकि उनको हम प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो स्टार्टिंग में एरर करेंगे, धीरे धीरे एरर को क्या करेंगे, कम करेंगे और जो स्पीकिंग एबिलिटी है, कम्युनिकेटिव एबिलिटी है, उसमें स्ट्रांग हो जाएंगे। सिचुएशनल, सिचुएशन दी जाती है। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल एक उसका अर्थपूर्ण है। ठीक है। मोटिवेटिंग, मोटिवेट किया जाता है और अपने आप को रिवार्ड किया जाता है। तो ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पर मेरिट्स। इनमें हम कुछ और मेरिट्स भी रख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, द टीचर एज वेल एज द लर्नर प्रोसीड थ्रू कम्युनिकेटिव अप्रोच बिकम कॉन्फिडेंट, इनकरेज एंड इंडिपेंडेंट। कौन कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू हम लर्नर को क्या बनाते हैं, लर्नर को हम बनाते हैं यहाँ पर, अभी जो आपको बताया गया क्या क्या, यहाँ पर लर्नर के अंदर कॉन्फिडेंस को जनरेट किया जाता है, उसके इनकरेज किया जाता है और उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है लर्निंग या लैंग्वेज स्पीकिंग के मोड में। और क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा होता है अप्रोच, द लर्नर थ्रू दिस मेथड कैन लर्न द लैंग्वेज वेल विद इट्स लर्न फंक्शनल। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, अदर एस्पेक्ट दैट इनेबल हिम टू कम्युनिकेट वेल। यहाँ पर ग्रामेटिकल, सिस्टमेटिकल और हमारे जो एस्पेक्ट होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनको भी मर्ज कर लिया जाता है। इस इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस बाय डूइंग। यहाँ पर अनुभव के द्वारा सिखाया जाता है, बच्चे को इन्वायरमेंट दिया जाता है, बच्चा एक्सपीरियंस गेन करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की है कम्युनिकेटिव अप्रोच की। ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।